जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक विद्या अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और देखिए क्या क्या है। ये बाइनरी फिजन पहला होता है, मल्टीपल फिजन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड रीजनरेशन। इतना हमने आपके लिए लिख के रखा हुआ था। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर यही होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, मेल या फीमेल होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि वेरिएशन आता है। और वेरिएशन क्या करता है, क्या हेल्प करता है वेरिएशन, वो अपकमिंग जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ढालता है। ठीक है, उसी के हिसाब से क्या करता है, उसकी सर्वाइव करने की चांसेस को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, मतलब इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो है, जो जितने टॉपिक्स हैं, मतलब 7 पार्ट हैं इसके, सातों को जो है डिस्कस करेंगे। और फिर अगले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में ये सातों जो है हो जाएगा। छोटा सा वीडियो बना रहे हैं एक एक पार्ट का, आराम आराम से आप जो है क्या कर सकते हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं। बिंज वॉच का मतलब जानते ही होंगे, मतलब किसी भी वीडियो, जैसे सीरीज होती है, वेब सीरीज होती है, 5-6 एपिसोड्स का वेब सीरीज है, तो उसको एक ही बार में देख के खत्म कर देना, उसी को बिंज वॉच बोला जाता है। ठीक है, तो हम पहला चालू करते हैं किससे, बाइनरी फिजन से। फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन को इंग्लिश क्या बोलते हैं, विखंडन। ठीक है, क्या बोलते हैं, विखंडन। और बाइनरी, बाइनरी का मतलब देखो, बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, बाइनरी लैंग्वेज, उसमें क्या क्या कौन से डिजिट होते हैं, सिर्फ 0 और 1 होता है। तो उसी के हिसाब से क्या है कि बाइनरी, बाई का मतलब 2 होता है। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो इसमें क्या होगा, प्रोजेनी का नंबर कितना होगा, 2, फॉर्म फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, जो सिंगल पेरेंट होगा उससे टूट कर क्या, 2 ऑफस्प्रिंग बनेगी या डॉटर सेल बनेगी। ठीक है, तो प्रोजेनी जो है क्या होता है, पेरेंट से फॉर्म होती है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें बाइनरी फिजन। फिजन जो है कई हो सकता है, बाइनरी का मतलब 2 हुआ, और इसी का एक और टाइप है क्या, मल्टीपल फिजन। और ये देखिए क्या होता है, हमारे कितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एक कोशिका वाले जीव जंतु हैं, उनमें क्या है, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे कॉमन है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, पाया जाता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट होता है उससे नंबर ऑफ प्रोजेनीज, जिसका हम मतलब मल्टीपल इसे बोलेंगे क्योंकि उसका काउंट हम नहीं कर सकते, और इतना कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, 2 से ज्यादा होगा, और लिमिट कितनी होगी इसका बारे में हम क्या करते हैं, बता नहीं सकते। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आप लेंगे, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपका क्या करेगा, प्लाज्मो, तो जो है मल्टीपल फिजन में जैसे कोई भी आप ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, उसके बारे में मैंने बताया, क्या ले लीजिए आप, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब आप लेंगे, तो वो पहले एक शेल बनाते हैं अपने चारों तरफ। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल बना देंगे, ये वॉल बन जाती है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, वॉल बन जाती है, इसको बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, घेरा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट जो है कई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवाइड होने लगता है। ठीक है, छोटे 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 ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बनने लगते हैं, सेल्स में फिजन होने लगता है। ठीक है, विखंडन जिसको बोलते हैं। उसके बाद जब फिर इसके बाद क्या होता है, व्हेन
cyst broken down and new organisms are formed या न्यू प्रोजेनी आर फॉर्म। तो क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट क्या है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो ऑफस्प्रिंग्स होती है उनकी तरफ। तो पेरेंट के अंदर क्या होता है, इंटरनल फ्रिजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल जो है ऑर्गेनिज्म जो है बनने लगते हैं पेरेंट्स की बॉडी के अंदर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसके बाद क्या होता है, सिस्ट जो है टूट जाता है और उससे सारे नए ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल फ्रिजन और बाइनरी फ्रिजन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, उसमें दो ऑर्गेनिज्म बनता है और इसमें क्या होता है, मेनी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, दो से ज्यादा नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक, तो अब जो है हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि मेरे हिसाब से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होना चाहिए। अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं चाहते तो उसके अलावा कुछ और पढ़ा सकते हैं। तो अब हम नंबरिंग के हिसाब से चलेंगे, जो नंबर लिखा था मैंने आप उसके हिसाब से आप डिफिनेशंस जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। खैर हमारा नंबर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको तीसरा नंबर, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में आप जान रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन असल में देखिए क्या है, कि फ्रेगमेंटेशन से आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि फ्रेगमेंट्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी चीज के। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम लें, इसका बड़ा प्रसिद्ध एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा इसका क्या है, एग्जांपल है। तो जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म इसका होता है, जैसे ये अगर हम इसको ले लें, ये स्पाइरोगाइरा है, तो स्पाइरोगाइरा के ऐसे फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, डिवाइड रहता है। ठीक, ये देखिए कहीं से भी काटेंगे तो आप ये नहीं होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है उसका कटने का, वहां से आप काटेंगे तो ये क्या होता है कि नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा का ये स्पाइरोगाइरा क्या है, जैसे गन्ना होता है, गन्ने में फ्रेगमेंटेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे, वैसे तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसको देखिए जो कटने वाला स्थान होता है उसका, वहां से उसको काटने फ्रेगमेंट्स में क्या क्या करते हैं, काट के उसको बोया जाता है। ठीक है, ठीक है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है। तो स्पाइरोगाइरा के बारे में आप जाना, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फ्रेगमेंट्स जो है कटकर नया ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती डिटेल में, ज्यादा डिटेल होता भी नहीं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में आप जान चुके हैं। अब आपको हम बताने चल रहे हैं बड़ी क्या होती है। सबका एग्जांपल मैंने पहले ही लिखवा दिया है। इसमें क्या होता है कि a small outgrowth that is क्या है, but arises on the parent body। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लें अगर किसका, मान लीजिए ये हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा है, तो जब ये होगा तो इसकी जो पेरेंट बॉडी होगी, यहाँ से एक बर्ड निकलेगा, तो बर्ड से क्या होगा, एक नया हाइड्रा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बर्ड होता है, तो इसको प्रोसेस क्या बोलते हैं, बड़ी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हाइड्रा, इसका एग्जांपल हो सकता है यीस्ट भी, इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, और हम सबसे बड़ा जो ये किस नंबर का टॉपिक था, फोर्थ था फ्रेगमेंटेशन के बाद। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में मैंने ये सब देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल इसका आप में क्या हुआ है, इंक्लूड किया गया है बुक्स में।
तो रीजनरेशन के बारे में आप जैसे नाम से जानते हैं क्या होता है कि पुनर्जन्म होता है उन लोगों का, ठीक है, पुनर्जन्म कह सकते हैं या पुनर्निर्माण होता है। तो कैसे होता है, जैसे प्लनेरिया ऑर्गेनिज्म होता है, उसको आप कहीं से भी काटिए वो नया ऑर्गेनिज्म फिर से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो प्लनेरिया इसका एग्जांपल होता है, और कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं बट अभी साइंटिस्ट ने शायद क्लेम नहीं किया उसको, इसमें रीजनरेशन ही पाया जाता है। बट प्लनेरिया में क्लेम्ड है कि क्या होता है, रीजनरेशन ही होता है, ठीक है। इसलिए शायद प्लनेरियल होता है उसको नॉन मोटाइल भी बोल सकते हैं, इमॉर्टल, नॉन मोटाइल, इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब क्या, अमर, ये कोई मर नहीं सकता, बोल सकते हैं ऐसा कि उसकी बॉडी से ही रीजनरेट होके नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो कहां से मरेगा वो, दूसरे की बॉडी में जी लेगा ना। स्पोर फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल जानने की जरूरत है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये स्पोर क्या होता है, a special structure grown in sacs called as sporangia। जैसे सैक का मतलब बोल सकते हैं गोल आकार का जो स्टोर होता है, वैसे स्टोरेज कॉम्प्लेक्स, स्टोरेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं उसको, जिसमें क्या होता है स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होते हैं जो है बने होते हैं, इसमें मतलब क्या होते हैं ग्रोथ, उससे क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्पोरेंजिया में होते हैं, फिर स्पोरेंजिया से निकल के क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपना ट्रैवल करके किसी भी माध्यम से क्या होता है वो कहीं और पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से और वहां पे सुटेबल कंडीशन जो उनकी जरूरत होती है उसको फीड करके उसमें एक नया प्रोजेनी क्या होता है प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी किसका टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो वेजिटेटिव उसमें जैसे कोई भी पार्ट हो प्लांट का किसी भी चीज का जो भी जंतु जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता हो, कोई भी पार्ट हो उसका, वहां से क्या हो जो है वहां से वो ऑर्गेनिज्म नया प्रोड्यूस हो जाए। जैसे कि आप एक प्लांट ले सकते हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है उसकी लीव्स से जो है नया एक प्लांट जो क्या होता है प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब वैसे ज़्यादा डिटेल इन सब की चीज़ों की नहीं थी, इसको मैंने दोबारा आपको पढ़ाया है, लेकिन आपके अच्छे के लिए पढ़ाया है, रिवीजन के लिए। मैंने शायद पिछली वीडियो में इसको पढ़ाया था बट उतना डिटेल मैंने नहीं लिया था, सिर्फ एग्जांपल से ही समझाया था। और इसमें जो है क्या है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कई चीज़ें होती है, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे कि लीफ से भी होता है, रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, फ्रूट से भी होता है। तो हर चीज से क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है प्रोड्यूस होता रहता है, मतलब प्लांट जो होता है क्या होता है प्रोड्यूस होता है। स्पेशली किस केसेस में देखा जाता है तो प्लांट्स के केस में क्या होता है देखा जाता है, ठीक है। जैसे आलू में स्टेम्स होता है, गन्ने में भी स्टेम्स होता है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में आप जान चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में भी आप जान चुके हैं। तो अब आपको हम कुछ चीजें बताएंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला क्या होता है मेथड, हमने ऑलरेडी बोल दिया है, उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग का मतलब क्या है, जैसे स्टेम को एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्या करते हैं काट के नए प्लांट का जो है स्टेम उसमें क्या कर देंगे अटैच कर देंगे, उसको टाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि प्लांट नीचे कुछ और रहेगा, उसके ऊपर दूसरा प्लांट रहेगा, ठीक है।
तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग में भी क्या होता है, स्टेम या किसी भी चीज को जो है, एक मिनट, मैंने आपको कुछ शायद गलत बता दिया है, ये देखिए ये चीज गलत बता दी मैंने, ये इसी में है। ठीक है, ये ग्राफ्टिंग में, स्टेम कटिंग आप शुगर केन में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका स्टेम काट के उसको क्या किया जाता है, उसको जब सॉइल में टिप किया जाता है, मतलब सॉइल में डाला जाता है, तो एक नया प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये शुगर केन में होता है। स्टेम कटिंग होता है स्टेम काट के, प्लांट के स्टेम काट के उसको नया प्लांट क्या होता है उगाना। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि किसी दूसरे प्लांट का स्टेम, बड, जो भी, और जहां से वो रिप्रोड्यूस कर सकता हो, वो काट के, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न में उसको कट करके दूसरे प्लांट पे क्या करना, लगा देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि दूसरे प्लांट पे जब हम लगाएंगे तो उसको नरिशमेंट उसी प्लांट की मिलेगी, बट क्या होगा, जो वो फ्रूट बियर करेगा वो अपना करेगा। ठीक है, ये मैंगोज में होता है, आम, आम में ज्यादातर देखा जाए ग्राफ्टिंग करके ही पौधे आते हैं। तो उससे क्या होता है, इससे एक फायदा ये होता है कि कहीं, जैसे दूसरी जगह का आम है जो कहीं और नहीं हो सकता, जैसे कहीं और प्रोड्यूस नहीं हो सकता, जैसे कोई भी आम है वो मान लीजिए कहीं और प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो उसी के हिसाब से जो है, उसी सूटेबल कंडीशन के हिसाब से कोई दूसरा पौधा या उसी से मिलता जुलता कोई पौधा, उसका जो है ग्राफ्टिंग करेंगे, उसमें स्पेसिफिक पैटर्न में जो है स्टेम को काटेंगे, और क्या करेंगे, उसमें जो ऊपर का हिस्सा उसके प्लांट का है उसको फिक्स करेंगे, प्लस उसको ले जाके आप क्या करेंगे, जमीन में गाड़ेंगे, तो जो आम पैदा होगा उसको प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन में मिलेगी, दूसरे प्लांट की मिलेगी, मतलब जो प्लांट जिस जगह पे वो आम का पौधा या जो भी आप उगाना चाहते हैं, उस जगह के हिसाब से जो दूसरा प्लांट होगा, वहां का जो प्लांट होगा, उसको फेवरेबल कंडीशन उसकी मिलेगी, बट वो जो फ्रूट बियर करेगा वो किसका करेगा, अपना करेगा। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में ये होता है। और लेयरिंग में क्या होती है कि लेयरिंग में जो ब्रांच होती है, ब्रांच को जो है क्या किया जाता है, ब्रांच को जो है सॉइल में ले जाके डिप कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, नया प्लांट फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कई पौधों में किया जाता है लेयरिंग। लेयरिंग जैसे कर सकते हैं आप रोजेस में, जैस्मिन में, इन सब मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, हिबिस्कस में भी होती है, उसको स्टेम काट के क्या करते हैं, उसको कलम किया जाता है ना, हिंदी में बोलते हैं उसको कलम करके, जब उगाते हैं तो नया प्लांट हो जाता है, तो लेयरिंग होती है। तो स्टेम कटिंग, लेयरिंग और क्राफ्टिंग, आपको तीन चीजें मैंने बता दी हैं, और अब आगे और भी चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ टिश्यू कल्चर के बारे में बताना है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा वीडियो ये बने। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दोबारा बोल रहा हूँ करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।